स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों का दर्शन हो जाए इससे बड़ा सुख नहीं मैं समझता हूं कोई। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके इतने बड़े सौभाग्य हैं, संतों का दर्शन और भगवान की कथा। श्रावण के पवित्र अवसर पर एक सुयोग्य वक्ता के द्वारा, व्यास जी महाराज के द्वारा आपको कथा श्रवण करने को मिल रही है। प्रातः काल पूजन, शिवलिंग अभिषेक आपने प्रातः काल देखा नहीं? 108 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाए गए और बड़ी विधिवत रूप से। इतना समय सब कोई नहीं देता है जितना हमारे ये व्यास जी महाराज पूरा समय लगा करके, और महाराज बड़े मेहनत से जो है लगन से और विधिवत रूप से कार्य संपन्न करा रहे हैं पूरा समय दे करके, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है सज्जनों, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अवश्यं में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि। मेरी माताओं बहनों, शास्त्रों में वर्णन आया है अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है जो हम जीवन में कार्य करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे हम शुभाशुभ कर्म करते हैं जीवन में, वो हमें भोगने पड़ते हैं। आज का किया गया कर्म जन्म कोटि शतैरपि, चाहे करोड़ों जन्मों के बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य, मिटता नहीं है। चाहे आप जंगल में जाकर के करो, बंद कोठरी में करो, अंधेरे कमरे में करो, कहीं भी करो, यहां आप करोगे वहां आपका जो है तुरंत ठाकुर जी के यहां नोट हो जाता है। इसलिए कर्म हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्म के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर योनि जो बनाई है वो कौन सी योनि है? क्यों भाइयों? 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर योनि कौन सी योनि है? मानव की योनि है? और सभी योनि जो है भोग योनि होती हैं, भोगने के लिए, कुछ नहीं करना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये किसके लिए? अन्य योनियों के लिए। मनुष्य के लिए फिट नहीं बैठती है। अन्य योनि जो है कुछ ना भी करे तब भी उसको जो है पेट भरने को मिल ही जाएगा। कल जैसे महाराज जी आए थे, उन्होंने बताया नहीं, परमात्मा सबका पेट भरता है। एक छिपकली का भी पेट भरता है, चींटी का भी भरता है और हाथी का भी भरता है। लेकिन ये मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में जो है बताया है कि ये जो है कर्म प्रधान योनि है। हमें अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम जो है मानव से देवता भी बन सकते हैं और मानव से दानव भी बन सकते हैं। बोलो राधे राधे। मानव से दानव भी बन सकते हैं और देवता भी बन सकते हैं। तो कहा गया है कि बड़े भाग्य, बड़े भाग्य
मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। सुर दुर्लभ सब संत गावा। राम ही सुमरिय गाइए रामा। राम ही सुमरिय गाइए रामा। राम ही सुमरिय गाइए रामा। संतद सुखद राम पद पावा। संतद सुखद बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है मेरी माताओं बहनों कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। भागवत जी में भी महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है कि दुर्लभो मानसो जन्माम देहिनाम क्षणभंगुरा। तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। ये मनुष्य जन्म बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होता है, लेकिन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है। लेकिन मिलता है तो कितनी देर के लिए मिलता है? देहि नाम क्षणभंगुरा, क्षण मात्र के लिए मिलता है। इस शरीर को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है माताओं? क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि शरीर पर अपना कोई बस नहीं चलता है। मैं अभी बोल रहा हूं, अगला शब्द बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा इसमें मेरा कोई बस नहीं है क्या? कोई भरोसा नहीं है। अगला श्वास निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक क्षण का भी जो है। इसलिए इस शरीर को क्षणभंगुर कहा गया है। तो क्षण मात्र में ही हमें अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? बोले कर्म करके बनाएंगे। किसी भक्त ने कहा महाराज आप कर्म की बहुत लंबी लंबी परिभाषा बोलते हैं, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन जो है भजन में निकल गया और मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, भगवान ने कुछ नहीं दिया। ऐसे ऐसे भक्त भी बहुत मिल जाते हैं। एक भक्त ने मुझसे कहा कि महाराज मैं तो पूरा जीवन जो है भक्ति में निकाल दिया मैंने, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और मैं देखता हूं कि जो भोले बाबा को एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता, 4 चिनोरी के दाना भी नहीं चढ़ाता, 2 अगरबत्ती भी नहीं जलाता, वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? तो इसके विषय में हमारे प्रारब्ध का लेख है, हमारे जो है कर्मों का लेख है। कर्म जो है एक जन्म से नहीं। एक बार की बड़ी सुंदर कथा बताता हूं, बस 5 मिनट और लूंगा व्यास जी के, क्योंकि व्यास गादी में बैठे हुए व्यास जी महाराज का समय जो है अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये तो उन्हीं की आज्ञा हुई है कि बोलो, तो थोड़ी देर के लिए बोलता हूं, माफी चाहता हूं। इसके बाद आपके मुखारविंद से शिव पुराण की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो कहने का भी प्राय सज्जनों, श्रीधाम वृंदावन में ये शरीर वृंदावन से ही आया है। कल डायरेक्ट यहीं पे आए थे शाम को 5 बजे करीब। वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में निवास करता हूँ। छोटा सा आश्रम बना रखा है, मैं भी छोटी मोटी कथाएं करता हूँ।
आप पधारिए कभी, वहाँ दर्शन बढ़िया कराएंगे आपको, और जो भी सेवा होगी टूटी फूटी सेवा करेंगे। वृंदावन आइए। तो श्रीधाम वृंदावन में एक संत जी कथा कर रहे थे, एक पंडित जी कथा कर रहे थे रुद्र यामल ग्रंथ की। बड़े ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। कौन से ग्रंथ की? जैसे ये शिव पुराण है, इसी प्रकार एक वैष्णव का पुराण होता है रुद्र यामल ग्रंथ। रुद्र यामल ग्रंथ की कथा हो रही थी। उस कथा में तीसरे दिन पंडित जी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। बोले जो गोपाल मंत्र का एक पुरुष चरण कर लेता है उसको प्रत्यक्ष में मेरा बांके बिहारी दर्शन देता है, मेरा लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष में दर्शन देता है। बहुत श्रोता बैठे हुए थे। उन श्रोताओं के बीच में एक महात्मा जी भी बैठे हुए थे। महात्मा जी ने यह कथा सुनी, महात्मा जी को बड़ा अच्छा लगा। पंडित जी ने बड़ा सुंदर जो है प्रसंग सुनाया है। गोपाल मंत्र का एक पुरुष चरण कर लेने से मेरे बांके बिहारी दर्शन देंगे। जैसे ही व्यास जी महाराज व्यास गादी से नीचे उतरे, महात्मा जी ने पंडित जी को पकड़ लिया। बोले महाराज, क्या आपने जो व्यास गादी से बोला है वो सही बोला है? व्यास जी ने कहा और क्या हम झूठ बोलते हैं? जो पुराण में लिखा है वही हमने बोला है। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो उन्होंने ग्रंथ खोल करके दिखा दिया। उसमें स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था कि गोपाल मंत्र का पुरुष चरण कर लेने थे मेरा बांके बिहारी दर्शन देता है। पुरुष चरण का मतलब होता है माताओं बहनों मंत्र का पूरा जाप। जैसे हमारे ब्राह्मणों की माता गायत्री माता का 24 लाख मंत्र पूरे कर लिए जाएं तो एक पुरुष चरण हो जाता है। फिर देखो वो गायत्री माता उस ब्राह्मण के ऊपर कैसी कृपा बरसाती है। 24 लाख मंत्र होने चाहिए और वो भी शुद्ध शुद्ध आसन में बैठ करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल 4 बजे। वो सभी कोई नहीं कर पाता है। इसी प्रकार तो महात्मा जी ने पंडित जी से विधान पूछा, इसकी विधि क्या है? तो पंडित जी ने सारा विधि विधान बता दिया। बोले एक समय भोजन, पृथ्वी में शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य बोलना है? और एक आसन में बैठ करके नियमित रूप से जाप करो, तुम्हें शीघ्र ही मेरा बांके बिहारी दर्शन देगा। अब बड़े प्रेम से जो है महात्मा जी ने ठान ली, मुझे तो बांके बिहारी के दर्शन करना है। अब महात्मा सो महात्मा सीधे गए, यमुना जी का स्नान किया और महाराज अन्न जल एक समय ग्रहण करते और वही निष्ठा से महाराज गोपाल मंत्र बीज मंत्र का पुरुषण करने में लग गए। 14 घंटे रोज लगातार बैठ करके मेरी माताओं बहनों 2 साल में महात्मा जी ने पुरुषचरण कर लिया। लेकिन कन्हैया ने दर्शन नहीं दिया। महात्मा जी ने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, संस्कृत का श्लोक है, कोई बिंदु छूट गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो। क्योंकि कल वो बता रहे थे ना संत जी, ये व्याकरण संस्कृत में व्याकरण लगती है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अगर ये हमसे थोड़ा भी जो है डिस्टर्ब हो गया तो ये जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तभी तो कहा है इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिं बिना केवला है तुकी भक्ति रुत्पाता रैव कल्पते। इतिहास वेद पुराण शास्त्र के बगैर हम जो मनमुखी भक्ति कभी कभी कर बैठते हैं, बोले जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, ना तो गुरुजी से पूछना ना पंडित जी की सलाह लेना। कोई ऐसे भक्त होते हैं, अरे यार जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, मन चंगा तो बहुत से लोग बोल देते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन शुद्ध है तो सब जगह भगवान है, लेकिन नहीं, जब तक किसी सुयोग्य ब्राह्मण के निर्देश नहीं लेंगे
अपने गुरुदेव से आज्ञा नहीं लेंगे कि हमें कैसे कैसे भक्ति करनी है भगवान की। अब ये गोपाल जी रखने का क्या तरीका है घर में, गोपाल जी बैठा लिए बस हो गया। अब ना इनको स्नान कराना है, ना इनको सुंदर भोग, अपना तो हलवा पूरी खीर खा रहे हैं और गोपाल जी को 4 चिनौरी के दाना सवेरे लगा दिए, 2 अगरबत्ती लगा दी और कांच के शोकेस के अंदर बंद कर दिया। बोले महाराज आप बैठे रहिए, हम लोग जा रहे हैं बढ़िया से जो है होटल में खा के आएंगे आज चाट पकौड़ी। इससे गोपाल जी राजी नहीं होते। पूजा विधिवत रूप से होना चाहिए, तभी देवता जो है फल प्रदान करते हैं। तो कहने का अभिप्राय, महाराज महात्मा जी ने मन में विचार किया, कोई बिंदु छूट गया होगा, दोबारा से करते हैं। दूसरी बार बैठे, वही 14 घंटे लगातार रोज बैठ करके, दूसरी बार में बड़े शुद्ध करके मंत्र करके और 2 साल में फिर से पूरा कर लिया। लेकिन ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया। तिवारा चवारा ऐसे करते करते जो है मधुसूदन सरस्वती पाद ने, वो महात्मा जी का नाम था मधुसूदन सरस्वती पाद। ये बड़ी दिव्य कथा है उपनिषद की। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने महाराज 16 पुरुष चरण कर लिए, लेकिन ठाकुर जी ने दर्शन तो क्या, मेरा बांके बिहारी स्वप्न में भी नहीं आया। जैसे ही 16 पुरुष चरण हो गए मधुसूदन सरस्वती पाद के, भगवान ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। सोई महाराज नास्तिकता आ गई महात्मा के मन में। बोले ये शास्त्र सब बेकार है, पंडित जी लोग झूठे हैं, भगवान झूठा है। ये पंडित जी लोग जो कथा करते हैं ये सब बकवास करते हैं, झूठी कथा करते हैं। मेरी आज से जो है अश्रद्धा होगी इन सब के प्रति, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। नास्तिक हो गए क्योंकि भगवान ने दर्शन नहीं दिया ना। और महाराज वृंदावन छोड़ करके चले गए कहां, काशी, बनारस। काशी में इनके एक बचपन का मित्र रहा करता था। जैसे बचपन के मित्र से मुलाकात हुई, मित्र ने कहा आओ मधुसूदन, काशी कब पधारना हुआ। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा मित्र मुझसे बात मत करो, मेरा आज से कोई मित्र नहीं है, मैं सबसे जो है वैराग्य ले चुका हूं, अब तो एकांत में वास करना चाहता हूं। मित्र ने कहा भैया ऐसी क्या अनहोनी हो गई जो ऐसे रूठे रूठे बोल रहे हो, क्या बात है बताओ तो सही, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझसे क्या छिपा रहे हो। तो महाराज मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपने जीवन की घटना बता दी कि वृंदावन में एक पंडित जी कथा कह रहे थे। उन्होंने कथा के बीच में कहा कि गोपाल मंत्र का पुरस्चरण कर लेने से कन्हैया दर्शन देते हैं। भैया मैंने एक नहीं 16 पुरस्चरण कर चुका हूं, 17 पुरस्चरण कर चुका हूं, लेकिन कन्हैया ने दर्शन तो क्या, स्वप्न में भी कन्हैया नहीं आया है। इसलिए मुझे जो है नास्तिकता हो गई है, ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ बेकार है। मित्र ने कहा सुनो भैया, चलो कोई बात नहीं है, बांके बिहारी ने दर्शन नहीं दिया तो मत देने दो। अब तुम आ गए हो काशी, और काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी है। बाबा विश्वनाथ जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको दुनिया में सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तुम बाबा विश्वनाथ को क्यों ना मनाओ। लेकिन बाबा विश्वनाथ को मनाने से पहले यहाँ पे काल भैरव की चलती है। काशी में किसकी चलती है माताओं? बाबा विश्वनाथ को मनाने से पहले काल भैरव को मनाया जाता है। काल भैरव की पूजा होती है। बोले काल भैरव को मना लो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पहले तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने मना कर दिया, बोले मैं किसी से भैरव की पूजा नहीं करना चाहता। क्यों मना कर दिया? क्योंकि माताओं जिसका मन मेरे बांके बिहारी के चरणों में लग जावे उसको फिर ये भैरव और अन्य देवी देवता अच्छे नहीं लगते हैं। कन्हैया के चरणों में जिसकी रुचि बैठ जावे उसको फिर और देवी देवताओं से वैराग्य हो जाता। महाराज अच्छे नहीं लगते, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन अपने इष्ट से जो लाड़ लड़ाने में उन्हें आनंद आता है। तो लेकिन मित्र ने कहा मधुसूदन
यदि मेरा भैरव तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन करा दे तो। इतना सुनते ही मधुसूदन सरस्वती पाद धड़ाम से जो है अपने मित्र के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भैया मैं सत्य कहता हूं, यदि तेरा भैरव मेरे बांके बिहारी के दर्शन करा दे तो जीवन भर तेरे भैरव को आंखों की पुतलियों में सजो करके रखूंगा, अपने हृदय के मन मंदिर में बसा करके रखूंगा। बता कैसे पूजा करनी है तेरे भैरव की। तो बोले जाओ सबसे पहले गंगा में स्नान करो। बोले गंगे महारानी की जय। गंगे में स्नान करो और गंगे में स्नान करके एक जो है भैरव मंत्र बता दिया। बड़ा दिव्य मंत्र बताया। निष्ठा से जो है मधुसूदन सरस्वती पाद ने भैरव मंत्र किया। 3 महीने लगातार एक आसन में बैठ करके भैरव मंत्र किया। भैरव बाबा 3 महीने के अंदर ही प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। वरदान मांगो बाबा, वरदान मांगो बाबा, वरदान मांगो, इस प्रकार कहने लगे। अब मधुसूदन सरस्वती पाद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बांके बिहारी ने तो कितने वर्ष व्यतीत करवा दिए, एक झलक भी नहीं दिखी और भैरव बाबा 3 महीने में ही आ गए। अब वरदान मांगने को कह रहे हैं तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, भैया भैरव ना तो मुझे पत्नी चाहिए, ना ही पुत्र चाहिए, ना ही संपत्ति चाहिए। बोले बाबा फिर क्या चाहिए? बोले मुझे मेरे बांके बिहारी का दर्शन करा दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैरव बाबा ने कहा, बाबा मधुसूदन यदि इतनी ही निष्ठा है तुम्हें बांके बिहारी के चरणों में तो इस बार पुनः वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के केवल एक पुरुष चरण करो गोपाल मंत्र का। इस बार तुम्हें बांके बिहारी का दर्शन अवश्य हो जाएगा। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो चला जाता हूं। दोबारा से लौटे वृंदावन। बहुत ध्यान से सुने। काशी से पुनः वृंदावन धाम में आ गए और वृंदावन में आकर के जो है वही जमुना जी का स्नान और एक आसन में बैठ करके 14 घंटे रोज लगातार बैठ करके महाराज 18वां पुरुष चरण 2 साल में पूरा कर लिया। और जैसे ही 18वां पुरुष चरण हुआ सोई मेरे बांके बिहारी अपनी माधुर्यमयी छटा को लेकर के घुंघराली अलकावली और तिरछे तिरछे नैन को लेकर के मेरे बांके बिहारी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अब कहने लगे, बाबा वरदान मांगो, बाबा वरदान मांगो। बाबा ने गाल फुला लिए, टेढ़ा मुंह कर लिया। बोले कन्हैया आप झूठे हो, आपसे मैं बात नहीं करता, आप झूठे हो। मधुसूदन सरस्वती पाद से कन्हैया कहते हैं, बाबा ऐसा क्यों बोलते हो, मैं झूठा कहां हुआ? बोले क्यों? आपने जो बोला है वही शास्त्रों में लिखा है। ये जो भी वेद पुराण हम लोग सुनते हैं ये क्या है? भागवत जी क्या है? नारायण भगवान ने ही सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी को सुनाई थी। सुनाए ना आप लोगों ने? ये वेद क्या है? सबसे पहले भगवान विष्णु के मुख से ही वेद निकले हुए हैं। गीता क्या है? ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद से बोली है। शिव पुराण, सब कुछ जो है भगवान की उच्चिष्ट प्रसादी हम लोग ग्रहण करते हैं। जो भी ये धर्म शास्त्र हम लोग श्रवण करते हैं तो प्रभु आपने जो बोला वही जो है रुद्रयामल ग्रंथ में लिखा हुआ है, और जो रुद्रयामल ग्रंथ में लिखा हुआ है वही व्यास जी महाराज ने कहा है। तो आप झूठे हुए कि नहीं हुए? आपने कहा है एक पुरुष चरण कर लेने से मैं दर्शन दे देता हूँ। मैंने एक नहीं 17 पुरुष चरण कर लिए थे, लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? इसका मतलब आप झूठे हो। तो भगवान ने कहा, बांके बिहारी ने कहा, बाबा मैं प्राणियों से, मैं मनुष्यों से ये 2 चीजें ही छिपा करके रखता हूं। कौन कौन सी?
दो चीजें ही मनुष्य से मैं छिपा करके रखता हूं। अगर ये दो चीजें भी ओपन कर दूं तो फिर मुझ में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर जो है मनुष्य मुझे मानेगा ही नहीं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं मेरे माताओं बहनों? बोले हम पिछले जन्म में क्या थे ये हमें किसी को मालूम नहीं होता। होता है क्या? पिछले जन्म में हम क्या थे किसी को मालूम नहीं होता। और अगले क्षण क्या होने वाला है ये भी किसी को मालूम नहीं होता। नहीं होता ना। अगर मुझे मरने की डेट मालूम पड़ जावे कि फलानी तारीख में मैं मरूंगा तो फिर काम ही नहीं करूंगा। फिर तो मरने की तैयारी में लग जाएंगे। भैया मरना ही है तो काम क्या करना, फिर मौज मस्ती में लग जाएंगे। नहीं, उसी क्षण तक आदमी लगा रहता है जिस क्षण बुलावा नहीं आ जाता। बोले बाबा अपनी आंखें बंद करो। मधुसूदन सरस्वती पाद ने आंखें बंद करी तो क्या देखा कि 17 बड़ी विशाल विशाल चिताएं जल रही थीं। 17 बड़ी विशाल विशाल चिताएं जल रही थीं। धाएं धाएं करके अग्नि धधक रही थी। जैसे जो है चिताओं की अग्नि की लौ को देखा है मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपनी आंखों को खोल दिया। प्रभु ये आप क्या दिखा रहे हो, मुझे क्या बताना चाहते हो? तो बांके बिहारी ने कहा बाबा आप पिछले जन्म के कसाई थे। कौन? आप पिछले जन्म के कसाई थे। आपने 17 निरपराध प्राणियों का वध कर दिया था। 17 निरपराध प्राणियों का वध कर दिया था। इसलिए वह 17 प्राणियों की हत्या का दोष आपके माथे पर लगा हुआ था। आपने 17 पुरुष शरण किए तो आपके जो है 17 हत्या का दोष समाप्त हुआ। और जब शरीर शुद्ध हो गया 18वीं केवल एक बार आपने मेरा पुरुष शरण किया है। और देखो मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर के आ गया हूँ। तो कहने का अभिप्राय भगवान की भक्ति कभी ना कभी रंग अपना जरूर दिखाती है। स्वल्पोपनिष्ठतो धर्मा त्राहते महतो भया। गीता में ठाकुर जी ने कहा है थोड़ा सा किया गया सत्कर्म जीवन में कभी ना कभी आड़े आता है और बड़े से बड़े संकट से हमें बचाता है। तो मैं पुनः आप सभी का साधुवाद करता हूँ। इसी प्रकार आपके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति बनी रहे। और वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी सदस्यगणों को भी बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी के चरणों में पुनः विनती, आपका ये समय जो मैंने लिया इसके लिए माफी चाहता हूँ। और इसी प्रकार जो है हरि की कथा के आयोजन बार बार चलते रहे हमारे फाउंडेशन में। आपने देखा होगा श्रीधाम वृंदावन से ये वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन तकरीबन मार्च से सेवा कर रहा है। मार्च के महीने से अकेले सेवा कर रहा है। वृंदावन में जो है निस्सहाय लोगों की सेवा, माने भूखों को भोजन मैं करवाता हूँ। ये मेरे पास राशि भेजते हैं, मैं वहाँ इनकी सेवा चला रखी है मैंने। कभी बंदरों को भोजन चना गुड़, कभी जो है फ्रूटी पिलाते हैं बंदरों को, केले खिलाते हैं। इस प्रकार की सेवा चल रही है। और महाराज गौओं के लिए चारा ये चल रहा है। तो इस फाउंडेशन में भी हमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति कब तक करेगा। तो मैं जितने भी फाउंडेशन में सदस्यगण जुड़ चुके हैं उनसे मैं सभी लोगों से YouTube के माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी लोग जो है अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करें और फाउंडर का सहयोग देवें। सब लोग जो है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम जो है एकदम गड्डी की गड्डी दान करें। एक बार की बात बताएं आपको, श्रीधाम वृंदावन में एक बड़े अच्छे महात्मा जी हैं, जिन महात्मा जी का नाम है श्री हरि बाबा। अब तो उनका शरीर शांत हो गया है,
ब्रह्मलीन हो चुके हैं। श्री हरि बाबा बहुत भंडारे किया करते थे, बहुत भंडारे किया करते थे, नित्य प्रति हजारों महात्माओं को भोजन कराया करते थे। उसी समय एक मैया आई, गरीबनी मैया। मैया ने कहा, बाबा आपके रोज रोज भंडारे देख करके मेरा भी मन करता है, काश मैं भी ऐसा भंडारा करवाऊं। महात्मा जी समझ गए, बोले मैया ला तू भी पैसा दे दे, तेरे नाम का भी भंडारा कर देंगे। तो मैया बोली, वही पैसा ही तो है नहीं, पैसा होता तो मैं तुरंत देती। महात्मा जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोले मैया तेरे पास 2 रुपए तो हैं? बोले वो तो हैं। ला 2 रुपए दे, ये सत्य घटना है। मैया ने 2 रुपए निकाल करके दिए महात्मा जी को। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि जा बेटा दुकान से जो है नमक की थैली ले आ। उस जमाने में 2 रुपए में नमक की पूरी 1 किलो की थैली आ जाती थी। वो नमक की थैली निकाल करके जो भंडारे में सब्जी बन रही थी वो सब्जी में डाल दिए और कहा मैया जा तेरी तरफ से पूरा भंडारा हो गया। कहने का अभिप्राय ये जरूरी नहीं है कि हम फाउंडेशन में पूरी गड्डी की गड्डी दान करेंगे तभी हमारा नाम होगा। ये हम लोगों ने वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन इसीलिए बनाया है कि निस्सहाय लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें, भूखों को भोजन करवाएं, पक्षियों को दाना डालें, बंदरों को जो है भोजन करवाएं, विधवा आश्रमों में जो है जा करके, कुष्ठ आश्रम में जा करके सेवा करते हैं वृंदावन में। आप जो है कभी YouTube चैनल या आप फेसबुक वंदना चैरिटेबल का फेसबुक खोल करके देखिए, उसमें सारी सेवाएं पड़ी हुई हैं। तो ये सेवा आप देखिए, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने की भी मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। और जुड़ने में कोई ज्यादा राशि खर्च नहीं करना है। मान लीजिए ये फाउंडेशन इस प्रकार चलते हैं, कैसे कि मान लीजिए इसमें 1000 आदमी हो गए, 1000 आदमी इसमें सम्मिलित हो गए और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में मात्र 100 रुपए निकालने लगा है? तो कितना हो जाएगा? 1000 व्यक्ति यदि 100 रुपए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा महाराज? 1 लाख रुपया बन जाएगा। 1 लाख रुपया बन जाएगा और 1 लाख जो है पूरे महीने का खर्च चलता रहेगा। खूब जो है बांके बिहारी को पोशाक पहनाओ। कभी ऐसा होता है कि हम अकेले नहीं पहना सकते बांके बिहारी को पोशाक, राधा रानी को पोशाक नहीं पहना सकते, हमारा वो 100 रुपए फाउंडेशन में जमा है तो वो सेवा हमारी भी लग जाएगी। इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़ने का प्रयास करें और सेवा में सहभागिता निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।